नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त विकास। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज एक नई वीडियो के साथ में आप सामने आया जिसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, म्यूचुअल फंड्स सही है, इन्वेस्ट करना अच्छा है। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की और आपको समझ नहीं आता कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स कैसे हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए देरी ना करते हुए आसान भाषा में समझते हैं म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर इसमें डिटेल्स काफ़ी मिलेंगी आपको। आप एंड तक जरूर जान जाएंगे कि म्यूचुअल फंड्स का बेसिक्स क्या है, कितने टाइप की म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में, उनके प्रोज एंड कॉन्स, उनके टाइप्स और कौन कौन से पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स इंडिया में अवेलेबल हैं। तो बने रहिए एंड तक। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स क्या हैं? म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है या एक फंड बकेट आप बोल सकते हैं, जिसमें कई सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को देते हैं। ये फंड मैनेजर आपके पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर और भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। सोच लीजिए कि आप और आपके जैसे लोगों ने एक म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे डाले और एक एक्सपर्ट ने आपके पैसे को 20 अलग अलग कंपनीज में लगा दिया, सो दैट कि आपका पैसा कहीं एक जगह ना इन्वेस्ट होकर डाइवर्सिफाई हो जाए और वो आपको प्रॉफिट कमा कर दे सकें। अब जान लेते हैं कि इंडिया में कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स स्कीम अवेलेबल हैं। मेनली 5 तरीके के फंड्स इंडियन मार्केट में देखे जाते हैं। पहला है इक्विटी, दूसरा है डेब्ट, तीसरा है हाइब्रिड, फोर्थ है इंडेक्स, फिफ्थ है ELSS। आइए अब अलग अलग बात कर लेते हैं इन सब फंड्स की। पहला है इक्विटी फंड्स। ये आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स या इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी, माने कि कंपनी की हिस्सेदारी में। म्यूचुअल फंड्स के असेट्स का कम से कम 65% हिस्सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी का हिस्सा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स या कैश इक्विवेलेंट्स जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये बेसिकली हाई रिटर्न्स देते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, पर इसके साथ ही आपकी रिस्क भी हाई हो जाती है। टाइप्स क्या क्या है इक्विटी फंड्स के? लार्ज कैप, ये आपका पैसा वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं जिनकी परफॉर्मेंस स्टेबल हो और जो कम वॉलेटाइल हो। मिड कैप, यहाँ आपका पैसा मिड साइज कंपनीज में लगाया जाता है जिनके ग्रो करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं बट दे हैव स्लाइटली हाई रिस्क। स्मॉल कैप, यहाँ आपका पैसा स्मॉल कंपनीज में लगाया जाता है, इसकी वजह से रिस्क बहुत ज़्यादा होता है पर रिटर्न्स भी उतने ही ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। मल्टी कैप, यहाँ पर पैसों को एक मिक्स्ड पूल में लगाया जाता है जिसमें लार्ज, मिड, स्मॉल साइज की सब कंपनीज होती हैं। इससे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बैलेंस रहता है। सेक्टरल या थीमेटिक, यहाँ पर पैसा कुछ खास कैटेगरीज की कंपनीज में लगाया जाता है जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस। ELSS फंड्स, ये फंड ऑफर करते हैं टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C। इनमें लॉक इन पीरियड हो सकता है 3 साल का। इंडेक्स, ये फंड्स तकरीबन एक कॉपी होते हैं मार्केट इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स। डिविडेंड यील्ड, यहाँ पैसा लगाया जाता है उन कंपनीज में जिनका रिकॉर्ड है अपने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंट डिविडेंड देने का। पॉपुलर इक्विटी फंड्स हैं इंडिया में SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, HDFC इक्विटी फंड, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड्स। डेब्ट फंड्स, यहाँ पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स में। दे ऑफर स्टेबल रिटर्न विद लोअर रिस्क। डेब्ट फंड्स के टाइप्स: लिक्विड, यहाँ इन्वेस्ट किया जाता है शॉर्ट टर्म असेट्स में जिनका मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है 91 डेज का। शॉर्ट टर्म फंड्स, यहाँ पैसा उन सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 से 3 साल होता है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, इनका मैच्योरिटी पीरियड 3 से 6 महीने तक का हो सकता है। गिल्ट, इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। डायनेमिक बॉन्ड्स, ये फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो ऑफर करते हैं जो अपने आप को एडजस्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट फ्लैक्चुएशन के साथ। कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये इन्वेस्ट करते हैं हाई रेपुटेशन हाई क्वालिटी वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। फिक्स्ड मैच्योरिटी, इनका मैच्योरिटी पीरियड फिक्स्ड टेन्योर का होता है। पॉपुलर डेब्ट फंड्स इन इंडिया: SBI मैग्नम गिल्ट फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान, HDFC शॉर्ट टर्म डेबिट फंड, निप्पो इंडिया गिल्ट सिक्योरिटीज फंड। बात कर लेते हैं हाइब्रिड फंड्स की। यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाता है मिक्सचर ऑफ इक्विटीज़ एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में। इनका उद्देश्य ही आपके प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई करना होता है। हाइब्रिड फंड के टाइप्स हैं इक्विटी ओरिएंटेड, डेब्ट ओरिएंटेड, बैलेंस्ड फंड्स, मल्टी एसेट एलोकेशन, आर्बिट्रेज्ड। टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स इन इंडिया अवेलेबल:
SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड। बात कर लेते हैं इंडेक्स फंड्स की। इनको हम एक्सचेंज ट्रेड फंड्स भी कहते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक मार्केट सेंसेक्स जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स की परफॉर्मेंस को ऑलमोस्ट रेप्लिकेट करते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स रेप्लिकेट करता है निफ्टी 50 को, सेंसेक्स इंडेक्स रेप्लिकेट करता है सेंसेक्स को, निफ्टी 50 मिड कैप 150 इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप 250 इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स ये ट्रैक एंड रेप्लिकेट करते हैं इंटरनेशनल इंडाइसेस लाइक स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 को। पॉपुलर इंडेक्स फंड्स इंडिया में कौन कौन से हैं? HDFC इंडेक्स फंड, सेंसेक्स प्लान, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 फंड, निप्पो इंडिया ETF गोल्ड बीज। लास्ट में आते हैं टैक्स सेविंग ELSS फंड्स। ये उनके लिए अच्छे हैं जो टैक्स में छूट पाना चाहते हो। अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन अलाउ करते हैं अप टू 1.5 लाख एनुअली। ELSS फंड्स के टाइप हैं लार्ज कैप ELSS, मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप। पॉपुलर ELSS फंड्स इंडिया में अवेलेबल हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, निप्पो इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड, SBI मैग्नम टैक्स गेन फंड, ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, HDFC टैक्स सेवर फंड। अब जान लेते हैं टेक्निकल टर्म्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करने से पहले। पहला, आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। आपकी रिस्क को झेलने की कैपेसिटी। एक्सपेंस रेशो, यह एक एनुअल फीस है जो फंड मैनेज करने के लिए इन्वेस्टर्स से ली जाती है एनुअली। लोअर एक्सपेंस रेशो मीन्स हाई रिटर्न। दूसरा है नेट एसेट वैल्यू, दिस इज द पर यूनिट प्राइस ऑफ ए म्यूचुअल फंड। परफॉर्मेंस हिस्ट्री कैसी है फंड की, एटलीस्ट 10 ईयर्स की हिस्ट्री आप चेक करें। असेट अंडर मैनेजमेंट AUM, ये वैल्यू पूरे फंड की होती है जिसको फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। AUM ज़्यादा है इसका मतलब लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है। फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, एग्जिट लोड कितना है, फंड मैच्योर होने पर जब आप पैसा निकालेंगे तब कितना चार्ज लगेगा, वो ये एग्जिट लोड कहलाता है। तो दोस्तों ये था आपका म्यूचुअल फंड्स का बेसिक गाइड। मैंने जितनी नॉलेज आपको देने की कोशिश की शायद आपके कुछ काम आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।